विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन हम सत्र 6 में हैं और ये अंतिम सत्र है। लेकिन आप जानती हैं लीजा, मैं वास्तव में आपके साथ ये करने का आनंद ले रहा हूँ। धन्यवाद प्यारे। ये बस एक आनंद की बात, मैं सम्मानित और हमने इसका शीर्षक फिर से शुरू रखा है। ठीक है? और हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हम में से हर एक को नई शुरुआत की जरूरत है। ठीक है? हाँ, आपको पता है, मैं यहाँ तक भी सोचती हूँ कि बहुत सी शादियों को लगभग नए जन्म की आवश्यकता है। मेरा मतलब है, उन्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत है। उन्हें एक नई शुरुआत की जरूरत है। उन्हें चाहिए कि वे केवल स्लेट को पोंछकर क्यों को याद करें, और इस तरह से असल में हम वहाँ वापस जा रहे हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। लेकिन हम उत्पत्ति 1:27-28 के संदेश की संक्षिप्त व्याख्या से पढ़ने वाले हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। उत्पत्ति 1:27-28 31 संदेश। और बीती रात जब मैं ये पाठ याद कर रही थी और मैंने ये पढ़ा, मैंने बिल्कुल ये कहने को महसूस किया, आप जानते हैं, परमेश्वर आप में से हर किसी को देख रहा है और कह रहा है, ये अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। आपके जीवन पर क्या है जो तुम में बोया और सशक्त किया गया है, वो अच्छा है। और शायद आप कह सकते हैं, नहीं नहीं, वास्तव में हमें बुरा प्राप्त हुआ है, हमें बुरा प्राप्त हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपके भाग्य को देखता है, और परमेश्वर देखता है कि आप बजाय उस तरफ ध्यान देने के जहाँ परमेश्वर चाहता है कि आप किसी दूसरी तरफ ज्यादा झुकाव रखते हो। मेरा मतलब है, उसने पहले से कहा है कि वो हमें पवित्र, सुंदर, शानदार दुल्हन के रूप में प्रस्तुत करने वाला है। लेकिन मेरे पसंदीदा वचनों में से एक प्रकाशित वाक्य 21:5 है, जहाँ वो कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21:5। उसने ये नहीं कहा मैं पुराने की मरम्मत कर रहा हूँ, उसने कहा मैं सब चीजें नई बना रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर आपको नया प्रेम दे सकता है, वो आपको नए सपने दे सकता है, वो आपको नया विश्वास दे सकता है, वो आपको एक नई आशा दे सकता है, वो आपको नया भोज दे सकता है, वो आपको नई संगति दे सकता है, वो आपको एक नया यौन जीवन दे सकता है। आपको जो कुछ भी उससे नया बनवाने की जरूरत है, वो आपके लिए उसे कर सकता है। और असल में यह उसके द्वारा शुरू होता है जो हम कहते हैं, क्योंकि यदि आप देखो, और जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ मैं भयभीत हो जाता हूँ। उत्पत्ति अध्याय 11 में जब आप धर्म भ्रष्ट पुरुषों और स्त्रियों का झुंड देखते हैं कि ये जो एक सिर्फ साथ आदमी आता थे, है, लेकिन संभवतः नहीं, यह एक धर्म भ्रष्ट लोगों का एक झुंड था जो एक हो गया था, और उन्होंने कहा हम निर्माण करने वाले हैं, हम कुछ असंभव काम करने वाले हैं। परमेश्वर के द्वारा उन्हें पृथ्वी को भर देने के लिए हम आकाश में एक टावर का निर्माण करने वाले हैं, और वे ऐसे ठीक है? थे, हम अपने लिए एक नाम कमाने जा रहे हैं। हाँ, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, सही। और यहोवा इसको देखने के लिए नीचे आया, और जो परमेश्वर ने कहा वह मुझे बहुत डराता है। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब परमेश्वर बोल रहे हैं, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। अब सुने, अनहोना न होगा, क्यों? वे एक ही जाति के हैं और उनकी एक ही भाषा है। अब जब हम एक साथ मिल जाते हैं, जब परमेश्वर हमें एक साथ जोड़ता है, तो हम एक तन हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है जब हम, अब वह अवज्ञाकारी पुरुष है, वह धर्म भ्रष्ट पुरुष रहे हैं, उनके पास आत्मा नहीं है। इसलिए क्या होता है जब हम जो एक शरीर हैं अब एक ही भाषा बोलना शुरू करते हैं? परमेश्वर कहता है कि कुछ भी नहीं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हमें क्या चुनना है? क्या हम पृथ्वी की भाषा बोलना चुनते हैं या हम स्वर्ग की इच्छा को बोल रहे हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। बोलो प्रिय, बोलो। पृथ्वी कहती है तलाक, स्वर्ग कहता है एकता। पृथ्वी कहती है अस्वीकृति, स्वर्ग कहता है स्वीकृति। पृथ्वी कहती है तुम मुझे दो, स्वर्ग कहता है मैं स्वतंत्र रूप से देता हूँ। पृथ्वी कहती है प्रतिशोध, स्वर्ग कहता है क्षमा। पृथ्वी कहती है मैं तुम्हारी गुलाम नहीं होंगी, स्वर्ग कहता है मैं तुम्हारा दास होऊंगा। पृथ्वी कहती है मैं तुम्हारी कमजोरी का तिरस्कार करूंगी, स्वर्ग कहता है मैं तुम्हारी क्षमता को देखूंगा और मेरा प्रेम इसे ढकता है। पृथ्वी कहती है तुम मेरी जरूरतें पूरी नहीं करते हो, स्वर्ग कहता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करना चाहता हूँ। हम फैसला करते हैं कि हम सब चीजों को देखने का अपना नजरिया बदलेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर के सारे वायदे स्वर्ग के उद्देश्यों के साथ ताता बांधे हुए हैं। वो हमें एक बनाता है, इसके अंत में वो महिमामय हो जाएगा और सारी चीजों के अंत में यीशु की प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा
और हमारे एक दूसरे के प्रति प्रेम का कारण संसार उसे देखेगा। यूहन्ना 17:20-23 मैं इसे पढ़ने जा रही हूँ। वो कहता है ये यीशु है और वो एक सचेत निर्णय करता है। आखिरी भोज, मनुष्य के पुत्र के रूप में अपने चेलों के साथ अंतिम रात उसने फैसला किया, मैं सबके सामने प्रार्थना करने वाला हूँ ताकि वे जाने कि मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। वो कहता है मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, और वो उन 12 के विषय में बात कर रहा था, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। इसका अर्थ है असल में यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था। वो सब हमारे लिए था और मेरे विषय में उनकी गवाही। और जब भी मैं ये सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ मेरे कारण कौन विश्वास करता है, मेरे कारण कौन विश्वास करता है कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा, और वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे हों, एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में है। फिर से इस एकता में परिपक्व होंगे और इस नास्तिक संसार को सबूत देंगे कि तुमने मुझे भेजा है और उन्हें भी उसी प्रकार प्रेम किया है जैसे तूने मुझे प्रेम किया है। जब तक विभाजन है कोई सबूत नहीं है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा है क्योंकि वो संसार से प्रेम करता है, और हमें ये समझना है कि हमारे दोनों के बीच का प्रेम पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा को घोषित करता है। ये कहता है कि वो उन्हें प्रेम करता है और हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की शक्ति देखने वाले नहीं हैं। मुझे आप लोगों के विषय में पता नहीं है, पर मैं उसके साथ संतुष्ट नहीं हूँ जो मैंने देखा है। ठीक है, मैं एक वक्ता बनने के लिए एक मसीही नहीं बनी हूँ। जो मैंने देखा है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, और जॉन और मुझे, हम दोनों को किसी चीज की बहुत ज्यादा भूख है, उससे भी बढ़कर जो हमने देखा है। इसलिए हम उसमें रहने वाले हैं जिसे परमेश्वर ने आशीष दिया है, जहाँ उसने कहा है कि वो अपनी महिमा और सामर्थ्य को उड़ेल देगा। क्योंकि जब हम विभाजित होते हैं तो वो अपनी महिमा को और अपनी सामर्थ्य को हम पर उड़ेल सकता है। इसलिए वह युद्ध है जिससे हम एक होते हैं, इसलिए हम एक तन हैं। लेकिन बात यह है, क्या हम एक की तरह चल रहे हैं? और ये प्रकट करता है अंततः हम क्या बोलते हैं, हम क्या प्रार्थना करते हैं और हम क्या विश्वास करते हैं, उसमें प्रकट होता है। और इस प्रकार शत्रु किस चीज से डरता है? और जब हम पति पत्नी ऐसे बोलते हैं जैसे वो एक हो, जब हम स्वर्गीय भाषा बोलना शुरू करते हैं, हर क्षेत्र जिसमें मैं और लीजा कभी भी समझौते में रहे, जब हम समझौते के साथ होते हैं तो ये निखरा है, और हमने चमत्कार होते देखे हैं। हर क्षेत्र जिसमें हम विभाजित रहे हैं, उसमें हमेशा संघर्ष 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 रहे हैं, और हमने उस क्षेत्र में फल नहीं देखे हैं। इसलिए शत्रु का निशाना हमें अलग करना है। आपकी शादी के लिए शत्रु का निशाना है आपको अलग अलग करना। फिर आप एक के रूप में नहीं बोल रहे हैं और आप परिपूर्णता देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। यह अधिराज्य जो परमेश्वर चाहता है कि आपके पास हो, और इसलिए असली लड़ाई एक होकर रहने में, एक होकर चलने और एक होकर बोलने में हो रही है। और आप जानते हैं हम समझ नहीं सके कि शुरू में, क्योंकि आपको पता है मैं चाहती थी कि जॉन मेरी तरह सोचे और वो चाहता था कि मैं उसकी तरह सोचूं। लेकिन हमने शुरू से ही कहा है कि एक जैसा होने का अर्थ एक ही होना नहीं है, अलग होने का अर्थ एक है। और इस प्रकार हमने सीख लिया है कि वास्तव में एक दूसरे से कैसे अच्छी तरह से प्रेम करना है ताकि एक की ताकत का निर्माण किया जा सके। आपको पता है जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो जॉन ने वास्तव में मेरे लिए इसे बहुत ही अच्छी तरह से किया था। जब हमारी नई नई शादी हुई थी मैं केवल एक ही वस्तु शादी में लाई थी, और वो था सांवलापन और सिक्स पैक। मैं रंग की हुई थी, बियर का नहीं, मैं रंगी हुई थी, मैं बलवान थी, बस इतना ही। और मैं अच्छी दिखती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अच्छा कैसे करूं। मैं खाना पकाना नहीं जानती थी, मैं नहीं जानती थी कि एक माँ कैसे होती है, मैं कुछ भी करना नहीं जानती थी। लेकिन जॉन ने कहा, वाह, क्या आप जानते हो, मैं शर्त लगाता हूँ वो बुद्धिमान है। मुझे लगता कि वो वित्त में महान है, मुझे लगता कि वो धर्मी होगी, मुझे लगता कि वो अपना जीवन खोल देगी, और मैं ऐसी थी। थोड़ा रुको, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मुझे इन चीजों में से किसी एक को भी करना था। लेकिन इससे पहले कि ये आदमी इस बात को समझ पाता कि उसने एक खाली खोल से शादी कर ली है, मुझे परमेश्वर का वचन मिलने वाला है, और मैं परमेश्वर के वचन को उसे रचने को शुरू कर देने वाली हूँ जो प्रेम मुझ पर प्रकट कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हम में से हर एक पर शानदार तरीके से अपने प्रेम की घोषणा कर रहा है। मुझे सचमुच लगता है जिस तरह संसार अंधकारमय हो गया है, हमें कहना चाहिए वो शादी पर हमला क्यों कर रहे हैं। हम उस पर हमला नहीं करते जिससे हमें डर नहीं लगता है। इसलिए शत्रु शादी की परिभाषा पर हमला कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि शादी का सामर्थ्य विरासत की सामर्थ्य को रचती है, और विरासत की सामर्थ्य परमेश्वर के साथ रिश्ते की शक्ति को पैदा करती है। इसलिए मुझे जॉन के साथ बात करने के तरीके को बदलना पड़ा। वो मुझे ऊपर उठाता है, लेकिन मैंने वास्तव में उसे नीचे फाड़ दिया। मैं सोचती वो सफर करता है, लोग तालियां बजाते हैं, आप जानते हो, वो उसकी किताबें खरीद रहे हैं। जब
जब वो घर आता है उसे डायपर बदलने की जरूरत है, उसको अपनी उंगलियों के नीचे कुछ निशान प्राप्त करने की जरूरत है, उसे किराने की दुकान में जाने की जरूरत है, उसे एक असली आदमी बनने की और ये पता लगाने की आवश्यकता है कि असली संसार कैसा दिखता है। नहीं, हाँ, वो सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल उसे ठीक। मदद करने की जरूरत थी, लेकिन सच वो है, वो परवाह नहीं करता कि दूसरे लोग क्या कहते हैं, वो परवाह नहीं करता कि रास्ते में कौन उनके लिए तालियां बजाता है। जब वो घर आया था तब वो ये जानना चाहता था कि मैंने उसे क्या कहा था, और मैंने प्रतिज्ञान पर रोक लगाई थी, मैंने उत्सव पर रोक लगाई थी। मैंने सोचा वो अपने आप के विषय में इतना क्यों बोलता है। खैर, इस अगर विषय में आप बात आदमियों करनी के बंद विषय कर में दें। ज्यादा बात नहीं करते हैं तो आदमी अपने आप के विषय में खुद बात करेंगे। अगर आप उनके विषय में काफी बातचीत करते हैं तो वे अपने विषय में बात नहीं करते हैं। वे इस प्रकार होते हैं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने आप के विषय में बात नहीं करूंगा, मेरे पत्नी की बातचीत मेरे लिए है। पुरुष मनाए जाने को पसंद करते हैं, स्त्रियां आवश्यक समझे जाने को पसंद करती हैं, और इस प्रकार मैं ऐसी थी। सुनो, मैं तुम्हें नीचे खींच रही हूँ और मैं इस स्तर पर आपका प्रबंध कर रही हूँ, और फिर मुझे समझ में आया कि ये बिल्कुल गलत है। वो ऐसे प्रेम किए जाने के योग्य हैं कि वो इसे सुन सकें, और इसलिए मुझे याद है कि मैंने प्रेम की भाषा में उसे शर्म दिलाने की कोशिश की थी, और मेरी प्रेम की भाषा यीशु की प्रेम की भाषा है। लेकिन यह हम दोनों के लिए समस्या थी, क्योंकि आपको पता है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, तुम खूबसूरत हो, तुम सुंदर हो, या तुम बुद्धिमान ऐसे हो। थे, सेक्स के लिए मेरे पास आ रहे थे, और मैं ऐसी थी। तुम कहाँ थे जब रसोई में मुझे और तुम्हारी इसलिए वह सहायता नहीं की कह रही जरूरत थी? कि मैं सुंदर हूँ, और यह कि मैं उसका राजकुमार हूँ। और वह क्या कर रही थी? वह मुझे महान भोजन बना रही थी, और वह ऐसे थी, अरे और कारपेट को खींचना और टाइल लगाने, मुझे दिखा घर रही में थी। रंग करना। वह कह मैं रही सोचती थी मैं मैं तुम्हें बहुत प्रेम से करती हूँ, महान और कार्य मुझे कर वो रही थी। समझ नहीं आती थी, क्योंकि प्रेम की भाषाएं होती हैं। मेरा मतलब है, अगर मैं तुम्हारे साथ अरबी भाषा बोलूं और तुम केवल अंग्रेजी बोलते हो, तो कल्पना करो, तुम्हें उसमें से एक बात भी समझ में नहीं आएगी जो कुछ मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। खैर, अगर मेरी प्रेम की भाषा प्रतिज्ञान के शब्द है, और तुम्हारा मेरे साथ बोलना सेवा के कार्य है। 5 भाषाएं हैं, और ये मेरी चैपमैन की पुस्तक में से उपहार, सेवा के कार्य, गुणवत्ता, समय, प्रतिज्ञान और शारीरिक स्पर्श के शब्द। तो मेरी भाषा प्रतिज्ञान और शारीरिक स्पर्श है। अगर वो मेरे साथ ये नहीं बोलती तो मैं ये संदेश नहीं समझ सकता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तो मुझे तो जानबूझकर ये भाषा बोलनी पड़ती। जैसे मुझे बोलना था, हाँ तुम सुंदर दिख रहे हो, और तुम ऐसे होते, तुम केवल इसलिए ये कह रही हो क्योंकि तुम जानती हो कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऐसा कहो, और मैं ऐसी हूँ। ये बिल्कुल ठीक है। मेरा मतलब है कि मैं महसूस करती हूँ कि आपको सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठीक है, यही है जो मैं इसके साथ करूँगी। हाँ, तुम अच्छे लग रहे हो। और फिर मैंने वास्तव में इसके साथ पूरी तरह से मजा करना शुरू कर दिया। मैंने शुरू कर दिया। ये ज्यादा सही महसूस होता था, क्योंकि मैंने देखा कि ये उसे कितना आनंद देता है, और मैं ऐसी थी, वाह, इसमें टाइलें लगाने से कहीं कम श्रम लगता है। यह मेरे खिल जाने के कारण होता है। हाँ, यह वास्तव में बहुत ही आसान है। वो गंभीरता से, हाँ, इसलिए मैं ऐसी थी। हाँ, आप और इस प्रकार से फिर मैंने इसे अपने लड़कों के सामने भी शुरू कर दिया था। मैंने ऐसा शुरू कर दिया था, मेज पर वैसी बातें बोलनी शुरू कर दी जिनसे उन्हें असहज महसूस हो। ऐसी चीजें। अपने पापा को देखो, हे ईश्वर, मुझे नहीं पता कि मैं 10 बार गर्भवती क्यों नहीं हुई हूँ। और मैं तो बस उछलने लगा हूँ। मेरा अर्थ है, मैं ऐसा हो जाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरा अर्थ है कि यही है जो तुम्हें करना है। और जब हमने ऐसा किया तो कई चीजें हासिल हो गई थीं। मेरा पति एक सुंदर आदमी है, वो बहुत सफर करता है। इसका अर्थ है कि वो मेरे से बहुत ज्यादा बार दूर होता है, और अगर मैं अपने पति से ये प्रतिज्ञान रोक कर रखूं और उसे न बताऊं कि वो मेरे लिए आकर्षक है, तो वो कई बार रास्ते पर हो सकता है, और एक निम्न समय में, और कोई स्त्री उसके होटल के कमरे के दरवाजे को खटखटा सकती है, और मैंने उसे कमजोर छोड़ दिया होगा। अगर एक स्त्री मेरे दरवाजे पर आकर कहती है, तुम सेक्सी किस्म के आदमी हो, तो मैं कह हाँ, सकता वो हूँ, ऐसा होगा। मैं जानता मैं ये हूँ, तुमसे मेरी सुनना पत्नी नहीं मुझे चाहता हमेशा हूँ। यही कहती है, और दरवाजा क्योंकि बंद मैंने कर। ये घर पर सुना है, और इसलिए आप जानते हैं, हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं जब हम अच्छी तरह से एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके अलावा अपने बेटों के सामने अपने पति की प्रशंसा करने के द्वारा मुझे आशा है कि मैं नमूना दिखा रही हूँ कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटों की ऐसी पत्नियां हों जो सोचें कि वे धरती पर सबसे आकर्षक आदमी हैं, और यही सच में वे हैं। और वे सोचें कि उनकी पत्नियां धरती पर सबसे सुंदर स्त्रियां बिल्कुल। हैं। और इस प्रकार मैं महसूस करती हूँ कि हम रक्षा कर रहे थे, हम निर्माण कर रहे थे, हम मजबूत कर रहे थे, और हम कुछ चीज का नमूना दिखा रहे थे। और इस प्रकार ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ओहो, आप जानते हैं, ये एक थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण बात है। नहीं, वास्तव में मेरे पति के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, और क्योंकि ये मेरे लिए एक बड़ी बात नहीं थी, तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि ये मूर्खता है। और आप जानते हैं, जॉन और मैं, हम बहुत ही अलग अलग स्वभाव के हैं।
हम बहुत ही अलग इंसान हैं और जॉन बहुत ही काला और सफेद है और मुझे आपके साथ बहुत ही ईमानदार रहना होगा। मैं इस बात को बहुत ही पसंद करती हूँ। मुझे कभी भी शक नहीं होता है कि किसी चीज पर वो कहाँ खड़ा है। मुझे ये भी नहीं सोचना पड़ता। मैं सोच रही हूँ कि इस पर जॉन कहाँ टिकेगा, क्योंकि ये काफी तर्कयुक्त है। लेकिन मैं सलेटी नहीं हूँ, मैं उसकी दुनिया में रंग हूँ। मैं अंदर आती हूँ, वो रेखाएं खींचता है और मैं ऐसी होती हूँ। जाने मन, ये तो बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन क्या तुम जानते हो ये उबाऊ है, इसलिए हम इसमें कुछ जामनी रंग भर रहे हैं। पुरुषों की ताकतों के विषय में बात करना चाहते हैं। क्या आप जॉन और लीजा बेवियर से और भी अधिक गतिशील शिक्षण चाहते हैं? अगर आप या कोई और जिसे आप जानते हैं अंग्रेजी के अलावा और कोई भाषा चाहता है, www.cloudlibrary.org पर जाएं और अपनी भाषा चुनें। विस्तृत पुस्तकालय से अपने संसाधन का चयन करें। ई बुक, संपूर्ण शिक्षण पाठ्यक्रम, वीडियो, ऑडियो संदेश, नए संसाधनों की अपडेट प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करें। www.cloudlibrary.org के विषय में और भी सीखें। वह घर की रक्षा करेगा, वह बाहरी ताकत लाएगा, वह उस ताकत को फैलाता है और फिर स्त्री लाती है। ठीक है, आदमी संरचना लाता है जो किताबों की लाइनों को रंग करने के समान है, और स्त्रियां ऐसा कुछ लाती हैं जिसे पोषण कहा जाता है। पोषण के बिना संरचना केवल मुर्दा है और पोषण बिना संरचना बहुगुणित नहीं होती। आप जानते हैं, जब हमारे बेटे छोटे थे हमने बहुत सारा पैसा लेगोस में खर्च किया था, क्योंकि हम पसंदीदा दादा दादी बनना चाहते थे और हम चाहते थे कि आशेर और सोफी हमारे घर आएं और कहें लेगोस, अरे वाह। और इस प्रकार जब मेरे बेटे छोटे थे वे लेगोस का निर्माण करते थे और वे टावरों का निर्माण करते थे। वे ऐसी चीजों का निर्माण करते थे जिन्हें वो नष्ट कर सकें। वे कारें लेते थे। जब जॉन यात्रा से घर आ जाएगा वो ऑरलैंडो हवाई अड्डे से फोन करता और कहता, मैं अपने घर आने के रास्ते पर हूँ। और वास्तव में वो कह रहा था कि प्रिय, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास समय की कोई धारणा नहीं है। मैं जानता हूँ कि बच्चे आसपास अधनंगे भागदौड़ कर रहे हैं। मैं जानता हूँ तुमने नहाया नहीं है और इससे पहले कि मैं सामने के दरवाजे पर आऊँ तुम्हारे पास 45 मिनट है, इसलिए तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है। और इसलिए मैं ऐसे हो जाती थी, हे ईश्वर, पापा घर आने के अपने रास्ते पर हैं। और इस प्रकार मैं फोन रखती थी। बच्चे चारों तरफ भगदड़ मचा रहे थे और मैंने स्वास्थ्य खतरे के कुछ स्तर न बनने की कोशिश करनी थी। और फिर मैं ऐसे होती थी, ठीक है। और लड़के हमेशा कुछ बनाने या रंग करने या कुछ करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने अपने पापा के लिए लेगो टावर बनाए। वे कहते, ओह पापा, और वो अंदर आ जाएगा और वो इन टावरों को देखेगा और फिर वे करना चाहते हैं। और जब तक मेरे बेटे नहीं हो गए मुझे ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन किसी को जीतना है और किसी को हारना है। मैं नहीं सोचती कि ये ठीक है, लेकिन लड़कियां सोचती हैं कि हर किसी को जीतना है। और फिर वो ऐसा है, ठीक है, वो सबसे ऊंचा टावर है, वो इस वजह से पुरस्कार पाएगा। और फिर लड़के एक कार पकड़ लेंगे, इसे पीछे लाकर टावरों में मारकर उन्हें गिरा देंगे। इन सब का अर्थ होता है बड़ा बनाना और बड़ा दुर्घटना करना। और एक बार, और सिर्फ एक बार, मुझे अपनी सहेली की लड़की को बेबी सिट करने की अनुमति मिली थी और वो आ गई। और उसने टावरों का निर्माण नहीं किया, उसने कमरे बनाए, उसने लेगोस को फर्श पर नीचे रख दिया, वो बिस्तरे लाई, वो कुर्सियां लाई, वो टेबल लाई, वो लोगों को लाई। मेरे बेटे लोगों के बिना खाली कारें चलाने में कुशल थे। वो ऐसा सोचते थे, इन कारों में लोगों की जरूरत नहीं है। और हाँ, और लड़कियों की कोई भी गुड़िया से कभी भी खेला नहीं गया है। लड़कियों की गुड़िया तो ऐसी थी जैसे हमारे पास वो कभी भी क्यों थी, आप जानते हैं। और इस प्रकार से वे इस छोटी लड़की को देखते थे और वो क्या कर रही थी, वो लोगों से बातचीत करवा रही थी और वो उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे उन्होंने हाथ पकड़े हुए हों। मुझे याद है मेरे बेटे देख रहे थे और मुझे ये भी याद है कि उसका नाम रिची ली था। वास्तव में उसने इन 2 लेगोस को लिया और उसने उन्हें चूमा और मेरे बेटे अर्र करके खड़े थे। वे इस प्रकार थे, हे ईश्वर, हम उन्हें जलाने वाले हैं। लेकिन सच्चाई ये है, परमेश्वर के घर में हमारे पास बहुत सी संरचनाएं हैं, लेकिन हमें और भी अधिक पोषण की आवश्यकता है। कुछ लोगों को झपकी लेने के लिए नीचे रखा जाना जरूरी है। कुछ लोगों को किसी का हाथ पकड़े हुए बैठने की जरूरत है। कुछ लोगों को चुम्मे की जरूरत है। हमें जरूरत है परमेश्वर के घर में संबंधों की। इस प्रकार से आदमी घर का ध्यान रखता है, लेकिन स्त्री दिल का ध्यान रखती है। आदमी में बाहरी ताकत है, लेकिन वो उसे चारों ओर से घेरे रखता है ताकि जो उसकी ताकत है, जो आंतरिक है, पनप सके। आपको पता ही है, मैंने अपने सभी बेटों को तब तक स्तनपान करवाया जब तक उन्होंने मुझे बंद करने को कहा। वो हल्के थे,
जब आपके लिए अब से ऐसा नहीं करेंगे। ड्रेहम 2 के ऊपर है, लेकिन मुझे याद है मैंने उन्हें नजदीक लाने में मजबूत पकड़ को महसूस किया। जॉन मेरे बेटों को पास नहीं पकड़ता था, वो उन्हें हवा में उछालता था, वो उन्हें सिर के चारों ओर उन्हें घुमाता था, वो उन्हें पैरों पर खड़ा कर देता था। वो क्या कर रहा था? वो उनकी दुनिया का विस्तार करने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था, मैं तुम्हें निडर बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार से ये फर्क है, और फर्क को समझना और उसके बावजूद भी एक रहना महत्वपूर्ण चीज है। और यही है कि हम वास्तव में घर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अलग लोग हैं। आपने किसी से शादी की है जो आपसे अलग है, और ये बुरा नहीं है। यही आपकी संपूर्णता है। यही वह है जिसे परमेश्वर ने देखा कि वह तुम्हें संपूर्ण करेगा और आपको पूरा बनाएगा। और इसलिए मैंने एक जॉन बेवियर से शादी नहीं की, मैंने लीजा बेवियर से शादी की है। और इस प्रकार मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ। मैंने अपने फर्कों का आनंद मानना सीख लिया, और फर्क हमें अलग नहीं करते हैं। उन्हें हम एक के रूप में मजबूत बनाना चाहिए। और इस प्रकार ये वो स्थान है जिसकी वजह से हम सच में इस स्तर को घर ले जाना चाहते हैं। हाँ, आप में मतभेद होंगे, आपको चुनौतियाँ मिलेंगी, आपके सामने सब प्रकार की चीजें होंगी जिनसे आप में झगड़े हों, लेकिन उद्देश्य में एक रहें। ध्यान दें, क्योंकि बाइबल कहती है 3 रस्सियों को मिलाकर बनी रस्सी आसानी से नहीं टूटती। ठीक है, आप जानते हैं ये इस प्रकार है, 1 से भले 2। जब आप शादी करते हैं ये एक महान चीज है, पर आप जानते हैं क्या, इसमें एक उद्देश्य शामिल होता है। ये तीसरी रस्सी है। इस तरह से अगर आप मुझे और लीजा को देखें, मैं और लीजा बहुत ही मैं हमेशा देख रहा हूँ कि हम कहाँ पर एक हो सकते हैं। खैर, हम इस सच्चाई में एकजुट हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम दोनों अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर 2 मिशन हैं। ठीक है, तीसरा मिशन है हम दोनों नया जन्म पाए हुए हैं। हम परमेश्वर को अपने पूरे मन से प्रेम करते हैं। चौथा मिशन है हम दोनों एक साथ सेवकाई में हैं। और क्या आप कह सकते हैं कि कारण मुझे लगता है यहाँ इस विषय में बहुत से प्रश्न हैं। तुम्हारी प्राथमिकता क्या है? क्या ये प्रथम परमेश्वर है, दूसरा सेवकाई? क्या तुम इसके भाग कर सकते हो? परमेश्वर पहला है, लेकिन परमेश्वर और सेवकाई एक समान नहीं है। खैर, बहुत सारे सेवक कहते हैं ठीक है परमेश्वर पहला है, तो वे क्या करते हैं? वे अपनी सेवकाई के लिए अपने परिवार को हटा देते हैं। नहीं, परमेश्वर प्रथम है। अगर परमेश्वर मुझे कुछ करने को कहे और मेरा परिवार कहे नहीं, खैर अब वह अलग बात, लेकिन वे सेवकाई के काम को परिवार से ऊपर रखते हैं। इस प्रकार ये परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है जो पहला है। परमेश्वर ने किया, परमेश्वर के साथ संबंध, फिर ये हमारी पत्नी, फिर हमारे बच्चे, फिर हमारा मिशन। कौन सरकार में हो सकता है? ये व्यापार में हो सकता है, ये शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है। हमारे लिए ये सेवकाई में है। अब हमारे पास वास्तव में एक विशेषाधिकार है, एक संसार जिसे हम आपस में बांट सकते हैं। अब अगर मैं एक पति और पत्नी हूँ, अगर पति मानो कि पत्नी चिकित्सा के क्षेत्र में शामिल है और मैं व्यापार में शामिल हूँ, खैर हम उसे बांट नहीं सकते, लेकिन हम एक दूसरे के संसार में आ सकते हैं और दिलचस्पी ले सकते हैं। लेकिन फिर जिसमें हम एक साथ हो सकते हैं वो है पुनर्रचना, क्योंकि सप्त एक ऐसी चीज है जिसकी आज्ञा परमेश्वर के द्वारा दी गई है, न कि मनुष्य के द्वारा। और परमेश्वर आपसे कहता है कि आप विश्राम करें। खैर, मैं विश्वास करता हूँ कि शादियों में आराम चाहिए, और आप जानते हैं मेरी पत्नी वो मुझसे अलग किस्म की चीजों को पसंद करती है। मैं गोल्फ खेलना पसंद करता हूँ, ये मेरा आराम करने का तरीका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लीजा का नहीं। इसलिए मुझे कोई स्थान चाहिए जहाँ हम एक साथ मनोरंजन कर सकें। और मुझे याद है किसी कारणवश उसने सिर्फ मोटरसाइकिल पसंद करनी शुरू कर दी, और आपको पता है हम मोटरसाइकिल की दुकान पर गए और एकदम मैंने अपनी पत्नी के लिए एक कावासाकी निंजा खरीदा और मैंने खुद के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदा। और मैं आपके साथ बिल्कुल ईमान रहूंगा, मुझे मोटरसाइकिल से नफरत है। अब हमारे पोतियां पोते हैं, हमें सुरक्षित रहना मोटरसाइकिल चाहिए। से छुटकारा मिल गया है, ठीक है। इस प्रकार लेकिन मैं लगातार इस खोज में रहता हूँ कि कैसे मैं और मेरी पत्नी विश्राम कर सकते हैं। मैंने अभी एक कश्ती खरीदी है और हम एक साथ कश्ती चलाते हैं, और जब हम चलाते हैं तो ये बहुत अद्भुत है। आपको पता है हम कितने नजदीक होते हैं। ये कैसे द्वार खोलता है कि हम अपने परिवार और सेवकाई के विषय में और भी रचनात्मक चीजों के विषय में बात करें। और इसलिए हमारा काम है कि हम इस बात को सुनिश्चित करें कि हम लगातार मिल रहे हैं, ठीक है। हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों, आप देखेंगे कि लोग शादी करते हैं, आदमी के पुरुष मित्र मिल जाएंगे, स्त्री को उसकी लड़की सहेलियां मिल जाएंगी, और उनमें कोई कटाव नहीं होता है। अब मुझे गलत मत समझो, पुरुषों और पुरुषों के समय की और स्त्रियों को स्त्रियों की जरूरत। मैंने ध्यान दिया है कि मेरी पत्नी उस समय बहुत ही बेहतर होती है जब उसे लड़की का समय दिया जाता है, और मैं उस समय बहुत ही खुश होता हूँ जब मुझे मेरे दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने का समय मिलता है, ठीक। तो जाहिर तौर पर यह है, लेकिन सामाजिक तौर पर एक कटाव होता है। और इस प्रकार हमें पता चल गया है हमारे मिशन को पूरा करना हमारी योजनाओं में से एक। आपको पता है मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ, अगर हमारा एक होने पर केंद्रित है और हमने अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया है, जब हम एक होते हैं और इन प्राथमिकताओं का ख्याल रखते हैं, तो परमेश्वर अलौकिक रूप में
हमें संपूर्ण रीति से वहाँ रख सकता है। फिर अगर हम वहाँ बैठे और दो अलग अलग जीवन हमारे लक्ष्य को पूरा करने की, अपनी शादी के मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप पता लगाएं इन सब अलग अलग स्तरों पर हम कैसे एक होकर रह सकते हैं और एक साथ बढ़ सकते हैं। इसका कारण है कि हम इस विषय में बातचीत कर रहे हैं। अब ये है कि हम एक समय में आ रहे हैं, हमारे बच्चे पूरी तरह से बड़े हो गए हैं और हम दादा दादी बन रहे हैं। हमारा एक अलग मिशन है और आप जानते हैं अब हमारा मिशन दोबारा से परम मित्र बनना है। हम होना नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं जैसे ज्यादातर माता पिता होते हैं, अब हम सिर्फ दादा दादी हैं और कैसा लगता है, और हम इस विषय में बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं एक परिभाषा जिसे हम प्रस्तुत की परिभाषा में जोड़ना चाहते हैं, वो है असाइनमेंट के तहत। सब मिशन का अर्थ है मिशन के तहत या असाइनमेंट के तहत। और आप ऐसे लोगों के साथ बढ़ रहे हैं जिनके साथ आप मिले हुए हैं, आप जानते हैं। और इस प्रकार जब आप पता लगा लोगे कि परमेश्वर ने आपके साथ किसको जोड़ दिया है, फिर आपको क्या के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जब ये कौन होता है जो होगा, क्योंकि ये वो है जो आपके साथ है और जो आपको निखारने जा रहा है, जो आपका निर्माण करने जा रहा है, जो तुम्हें सिखाने जा रहा है, जो आपको सिखाने को जा रहा है, जो तुम में से उत्तम को निकालने वाला है। और अचानक तुम जो क्या जैसे हो वाकई समान हो जाओगे। आपको पता है, लोग हमसे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम वही कर रहे हो तो तुम कर रहे हो। मैं ऐसी होती हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि हम क्या हैं। यहाँ तक कि हमारे पास संदर्भ का फ्रेम भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें बस इतना पता है कि हम इसे किसके साथ कर रहे थे। और इस प्रकार से मिशन उद्देश्यों से बंधी हुई है, और इस प्रकार से प्रस्तुत करने का अर्थ है कि आप एक असाइनमेंट हैं। आपका अपने पति के साथ निर्माण होता है क्योंकि आपके पास एक असाइनमेंट है, जो धार्मिक बच्चों को पालने की या ऐसे बच्चे बनाना जो ईश्वरीय हैं। वास्तव में ये निश्चित रूप से ऐसे बच्चे बनाना है जो धर्मी हैं, और संभवतः ऐसे बच्चों को पालना है जो धर्मी हैं। आपका एक काम है परमेश्वर को अपने हर चुनाव में, जो आप जनक रूप में या निजी तौर पर करते हो, आदर देना। नीति वचन 14:1 में यह क्या कहता है? ये नीति वचन 14:1 ये कहता है कि एक स्त्री को वो कहता निर्माण है करना बुद्धिमान स्त्री अपना घर चाहिए। अगर ये बनाती मामला है, है तो एक बुद्धिमान आदमी क्या करता है? वो अपनी स्त्री को बनाता है, क्योंकि जब आप स्त्री को बनाओगे आपकी स्त्री आपका घर बनाएगी। इसलिए पुरुष से आशा की जाती है कि वो स्त्री का निर्माण करे, और स्त्री से उम्मीद की जाती है कि वो आदमी का निर्माण करे। और जैसे आप एक दूसरे का निर्माण करते हैं, आप एक दूसरे के जीवन का विस्तार करते मैं हैं। चाहता हूँ मसीह के प्रेम ने कलीसिया को संपूर्ण बना दिया है। उसके शब्द उसकी सुंदरता को जागृत करते हैं। मुझे अब ये ये बहुत बाइबल ही का पसंद संदेश है। है जो मैं दूसरे सत्र में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मसीह के प्रेम ने कलीसिया को संपूर्ण बना दिया है। उसके शब्द उसकी सुंदरता को जागृत करते हैं। हर एक चीज जो वो कहता और करता है वह उसमें से उत्तम से निकालने के लिए है। यह है इफिसियों 5:26 संदेश बाइबल। अब क्या यह अद्भुत नहीं है? यहाँ हमारे अगुए का उदाहरण है। मेरे शब्द लीजा की सुंदरता को जागृत करते हैं, और हर चीज जो मैं बोलता और करता हूँ उसे लीजा में से उत्तम को बाहर लाना चाहिए। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो लीजा का सिर झुका हुआ था, क्योंकि बहुत ही कठिन पारिवारिक पृष्ठभूमि से थी। लेकिन मैंने ध्यान दिया कि अगर मैं उससे कहता रहूंगा, चाहे कि शुरू में उसे मुझ पर विश्वास नहीं था, तुम सुंदर हो, तुम शानदार हो, तुम बुद्धि से भरी एक स्त्री हो, उसने अपने सिर को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। और यही यीशु हमारे साथ करता है। और इस प्रकार इफिसियों 4:15 हमें यही कहता है, हम प्रेम में सच बोलेंगे और हर प्रकार से अधिक मसीह के समान बनते हुए बढ़ते जाएं, जो शरीर का कलीसिया का सर है। इस प्रकार शादी का आपका मकसद यहाँ है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के सारे बेटे और बेटियां लाओ, ठीक है? बच्चों को आगे लाना, न कि केवल कुदरती बच्चे। लेकिन लीजा और जॉन बेवियर भी हमारी बातचीत में और भी मसीह की तरह हैं, और ऐसा तब ही हो सकता है सच्चाई बोलने के द्वारा। और अब मैं इसे एक बार फिर से कहूंगा, अपनी शादी में आप बदला लेने के लिए सच को बोल सकते हैं और वचन के साथ किसी को वास्तव में दुख दे सकते हो, या आप माफ करना भी चुन सकते हैं। तब तक प्रार्थना करें जब तक वह प्रेम बह नहीं निकलता, और फिर जाओ और प्रेम से सच बोलो। और यही है जो विकास का कारण बनता है। इस प्रकार से ये केवल प्रेम ही नहीं है जो बढ़ने का कारण होती है, यह केवल सच बोलना ही नहीं है जो बढ़ाने का कारण बनता है, यह प्रेम में सच बोलना है। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये उन कारणों में से एक है जिस कारण परमेश्वर ने आदमी और स्त्री को एक साथ रखा है। ये हमारे जीवन में मसीह की समानता की सुंदरता को जागृत करना है। और इस प्रकार से हमने ये 6 सत्र किए हैं, और हमने एक सुंदर पुस्तक और एक मनन मार्गदर्शिका को प्राप्त किया है ताकि सब उसके माध्यम से जा सकें। लेकिन मेरे ख्याल से बड़ी चीजों में से जो हमने की है, एक लगता है बस
हम आपके लिए एक माहौल बनाना चाहते हैं। असल में हमने जिस विषय पर बातचीत की है, इसी विषय को लेकर इस पल को पालें। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? जब हम इन 6 सत्रों में से चले गए, हमने परमेश्वर के वचन को और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को बाहर निकाला है। अब हम क्या करना चाहते हैं? वो है कि हम आपको एक दूसरे के साथ प्रेम में सच बोलने और एक दूसरे की सुंदरता को उभारने का मौका देना चाहते हैं। और इसलिए ये आप कुंवारे लोगों के लिए थोड़ा अजीब हो सकता है जो यहाँ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जहाँ जितने शादीशुदा जोड़े हैं अभी अभी एक दूसरे की तरफ देखें और सीधा अपनी पत्नी की आंखों में, सीधा अपने पति की आंखों में देखो। और मैं चाहता हूँ आप वास्तव में अपने दिल से ये शब्द बोले। और पतियों, मैं प्रार्थना में आपकी अगुवाई करना चाहता हूँ। जो मैं चाहता हूँ कि आप बोलें, या वो शब्द जो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पत्नी से बोलें। मैं चाहता हूँ कि आप ये कहें, प्रिय, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने अपनी शक्तियाँ तुम पर अंधेर करने और तुम्हें नीचे दबाने में इस्तेमाल की हैं। मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारे गुण, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी बुद्धि और दयालुता के विषय में नहीं बोला। मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारे पनपने के लिए माहौल ही नहीं बनाया था। हमारी बातचीत में स्वार्थ के लिए मुझे माफ कर दो, जो बातचीत हमने एक साथ होने के समय में की थी और यहाँ तक कि बिस्तर पर की थी। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारी एकता को चंगा करेगा, बहाल करेगा और महिमामय करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि तुम और मैं उसमें होकर सब कुछ कर सकते हैं जो हमें बल देता है। हम प्रभुत्व को लेंगे, हम बहुगुणित होंगे और एक साथ हम यीशु के नाम में बहुत ही फलदायक होंगे। मैं तुम्हारे साथ गुणवत्ता समय के लिए तत्पर हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि पत्नियाँ अपने पतियों की तरफ देखें और आप भी उनसे कहें, मुझे उन समयों के लिए माफ कर दो जब मैंने अपनी ताकत को तुम्हारी कमजोरियों पर निशाना कसने के लिए इस्तेमाल किया है। अब से मैं अपने शब्दों को आपके जीवन को बनाने में इस्तेमाल करूंगी। मैं तुम्हारी ताकतों को बहुगुणित करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए वो सबसे अच्छी बात बनने वाली हूँ जो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुई है। मुझे उन समयों के लिए माफ कर दो जब मैं तुम्हारे लिए एक सुरक्षित स्थान नहीं बन पाई जहाँ तुम अपने दिल को दे सकते। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर सब चीजों को नया कर सकता है। मैं तुम्हारे दिल की अच्छी देखभाल करने वाली बनूंगी। मैं प्रेम करने को चुनती हूँ, मैं माफ करने को चुनती हूँ। ये एक नया दिन है जो दया और सच्चाई से भरा हुआ है। आओ फिर से प्रेम करें और सपने देखें। अब क्या तुम इसे पढ़ना चाहते हो? अब एक दूसरे को चूम ले। इसलिए हम यहाँ पर आपको एक दर्शन हम देना अपने चाहिए। पसंदीदा भजनों में से एक को आपके जीवनों पर घोषित होते हुए पाते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके भविष्य में जाना शुरू हो गया है और आपको वही या मिलेगा। स्तुति करो। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। भजन संहिता 112:1-9। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। यह परमेश्वर का वचन है जो वह आपकी एकता पर बोलता है। इसमें आनंद हो। इसे एक दूसरे पर बोलो। आमीन, आमीन। आप सम्मानित लोग हैं। आप अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। आप अंधेरे से भरे देश में धर्म के लोग हैं। आप उनके लिए आशा हैं जो इस समय आशाहीन है। आपकी शादी एक सुनहरी उदाहरण है। आपके बच्चे इतने आगे जाएंगे जितनी की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। परमेश्वर आपको स्थापित करेगा। अंधेरे से मत डरो जो अभी आपको दबा रहा है, जो आपके अंदर परमेश्वर की महिमा के उदय होने के कारण है, और यीशु के नाम में आप इस समय में विजयी होगे।